सिनेमा स्पाई की टिप, क्रेडिट्स आने के बाद हटना मत। जब तक स्क्रीन चल रही है तब तक बैठे रहना, वरना एक बहुत ही गोल्डन और ब्यूटीफुल सीन मिस कर दोगे। बैठे रहना, सीन जब तक खत्म नहीं हो जाती, मूवी बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाती, तब तक बैठे रहना, उठना मत। तुम सबकी स्क्रीन पे मेरा बहुत बहुत स्वागत है। बॉर्डर 2, इतने हजारों प्रोमो चलाने के बाद, इतने टीजर्स चलाने के बाद, इतने सारे प्रमोशनल इवेंट चलाने के बाद, अमेजोन म्यूजिक के साथ 15 गाने रीमेक करने के बाद, सोनू निगम को वापस लाने के बाद, रूप कुमार राठौड़ जी को वापस लाने के बाद, एक पूरी पूरी की पूरी बॉर्डर वाली वाइब देने के बाद, पूरी की पूरी बॉर्डर वाली वाइब देने के बाद, एट द एंड ऑल थिंग्स कम टू दिस पॉइंट, क्या आखिर बॉर्डर 2 है कैसे। मूवी वही एक पैटर्न फॉलो करती है जो कि इनिशियल बॉर्डर मूवी द कल्ट क्लासिक ने फॉलो किया था। वही इनिशियली हमें आर्मी के कुछ सीक्वेंस दिखाना, एक ब्रीफ देना स्टोरी का, एक वॉर जोन का, और उसके बाद फिर हमें सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करना। हमें तीनों का इंट्रोडक्शन के साथ साथ इनकी पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है। तीनों मतलब वरुण धवन का कैरेक्टर, दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर और आहान शेट्टी का कैरेक्टर, इन तीनों के कैरेक्टर्स की हमें पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है अलॉन्ग विद द कैरेक्टर ऑफ सनी देओल सर। सो मूवी का फर्स्ट हाफ काफी लाइट रखा गया है, एक लाइट माहौल में रखा गया है। वॉर सीन्स के अलावा हमें सारे सोल्जर्स के जो पर्सनल एंगल्स है वो दिखाए जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ बताई जाती है। ये बताया जाता है कि ये सोचते कैसे हैं, उनका क्या इमोशन है टुवर्ड्स देयर मदरलैंड, तो उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेम द फर्स्ट बॉर्डर काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन वो बॉर्डर और ये बॉर्डर में बहुत डिफरेंस है। सो ये क्लियर है कि मूवी ने फर्स्ट बॉर्डर का जो मैजिक है उसको क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उतनी इम्पैक्टफुली वो नहीं हो पाया। दैट इज ट्रू। अगर हम अब भी बॉर्डर के कुछ सीन्स रखते हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर 2 पूरी रखते हैं, तो बॉर्डर के कुछ सीन्स जो है वो भारी पड़ेंगे, एज इमोशनली हिट कितना कर रहे हैं। दूसरा, मैं ज्यादा खुश होता, या थ्रू मी मैं ऑडियंस का होता रहा हूँ, ऑडियंस ज्यादा खुश तब होती जब बॉर्डर 2 के नाम से नहीं बट किसी और नाम से इसको निकाल देते मूवी को, मे बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पेट्रियोटिक मूवी है। ऑल दो बॉर्डर के लेवल के इमोशंस ही हमारे अंदर नहीं डाल पाएगी, उस लेवल का हम कैरेक्टर से बॉन्ड फील नहीं करेंगे। उस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सनी देओल सर का कैरेक्टर। और सनी देओल सर का कैरेक्टर इस बार डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक जो हमें उनसे कंप्लेन थी ना कि एक्शन सीक्वेंस बहुत ही फोर्स्ड लगते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो मारना चाहते हैं लेकिन उनसे जबरदस्ती मरवाया जा रहा है। उनकी एज के कारण भी ये एक फैक्टर था कि उनके मूवमेंट्स बहुत ही कैमरे पे स्लो लगते थे और बेंड बेंड ऐसे सबमिसिव लगते थे। ऐसा लगता था कि ये एक ओल्ड पर्सन है जो मार पिटाई कर रहा है, और इस वजह से वो बिलीवेबल नहीं बन पाता था। वो काफी अनइन्वॉल्व लगते थे बिकॉज ऑफ हिज बॉडी और बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स जो कि हम कैमरे पे देखते थे। लगता ही नहीं था कि इस मूवमेंट से इतने जोर का हिट हो सकता है। इसीलिए वो थोड़े क्रिंज टाइप के, ऑफुल और अनबियरेबल टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस हो गए थे। लेकिन इस मूवी में सनी देओल सर का एक्शन सीक्वेंसेस, बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस बोल लो या बिकॉज ऑफ हिज डाइट बोल लो, ही उन्होंने बहुत ही अलग किया है। वो हमने जाट में देखा था ना, एक रॉ मैस्कुलिनिटी, कि वो मार रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ शोर से मारा हो, वही सेम सनी देओल सर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फैक्ट, काफी सारे उनके ऐसे रनिंग सीक्वेंस है, काफी सारे उनके ऐसे फाइटिंग सीक्वेंस है जिसमें वो मार रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि एक 60 इयर्स के कोई सनी देओल मार रहे हैं, जो हमने गदर 2 में देखा था और बाकी मूवीज में देखा था। वो लग रहा है कि ये एक 25-26 साल का लड़का मार रहा है। ऑब्वियसली स्टंट डबल, सीजीआई और रीफेस का यूज किया है, लेकिन जिसमें नहीं किया मैं उन्हीं सीन्स की बात कर रहा हूँ। जिसमें किया है उसमें तो दिख रहा है कि हाँ किया है, जिसमें नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ। वो लग रहा है कि वो आपको देख के मजा आ जाएगा सनी देओल सर को इन एक्शन, और वो भी विद डूइंग हिज ओन एक्शन, और वो भी खराब नहीं लग रहा। ही इज डूइंग इट फास्ट, फास्ट कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट पोस्चर के साथ कर रहे हैं, मजा आ गया देख के। ही इज द पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऑफ द मूवी। उनकी स्पीच जो कि एक हमें बॉर्डर में याद है कि मैं अगर जाऊं तो तुम मुझे गोली मार देना, और तुम में से कोई भागा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, उससे मिलती जुलती सेम इमोशन को कैरी करती हुई एक स्पीच यहाँ भी है, एंड वो स्पीच देख के मजा आ जाएगा। सबसे अच्छा काम, जो कि मैं 3 लीड एक्टर्स हैं, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी, इसमें से अगर मैं सबसे अच्छा काम बोलूं तो मुझे आहान शेट्टी का काम बहुत अच्छा लगा। ही लुक ऑनेस्ट, वो एक ईमानदारी दिखी उनके रोल में, वो एक्टिंग भी दिख रही है। सेकंड पे फिर I'll keep दिलजीत दोसांझ. He also did very good in playfully teasing his brothers. And again, Varun Dhawan has disappointed little bit. 3 फेसेस से ज्यादा उनने कोई फेस बनाए नहीं। म्यूजिक तो बहुत ही है, म्यूजिक बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या पता मैं बॉर्डर सुन के आया हूँ कि एल्बम देख के आया हूँ। म्यूजिक बहुत है, म्यूजिक पे बहुत मेहनत की है।
और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कहीं डिसपॉइंट नहीं करेगा, वो तो मिथुन सर ने एकदम परफेक्शन के साथ बनाया है। तीसरा वीएफएक्स, मूवी का वीएफएक्स देख के जो लगा था हमें कि मूवी कंप्लीटली वीएफएक्स पे रिलाई करेगी, जबकि जो ओरिजिनल बॉर्डर थी वो 95% तो एक्चुअल लोकेशंस पे शूट हुई थी। एक्चुअल लोकेशंस नहीं थी तो उन एक्चुअल लोकेशंस जैसी रेप्लिकास बनाई गई और उस पर शूट की गई थी। लेकिन बॉर्डर 2 जो है वो ऑब्वियसली वीएफएक्स है, उसके अंदर बहुत सारे एयर सीन्स हैं उनमें वीएफएक्स हैं, बहुत सारे वाटर सीन्स हैं उनमें वीएफएक्स हैं, तो कहीं कहीं समझ में आता है। हम वो संदेश से आते हैं में दिलजीत दोसांझ जी का जो कैंप है, वो जो एयर बेस का कैंप है, उसमें ही हम भर भर के वीएफएक्स देख सकते हैं और सस्ता वीएफएक्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे खर्च किए हो, सस्ता वीएफएक्स। वहां तो बैकग्राउंड डांसर भी कोने कोने में जो दिलजीत दोसांझ के साथ संदेश से आते हैं में डांस कर रहे हैं, कोने कोने के बैकग्राउंड डांसर को देखो आप, कितना लो एफर्ट है। उनको फ्रेम में रखना ही नहीं चाहिए था, होगा स्क्रीन पे तब आपको भले ही ऐसा वीडियो गेम लगेगा वो, लेकिन एटलीस्ट सीन पूरा हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। बात ये करते हैं कि मूवी बॉर्डर 1 से कहाँ पीछे रहेगी, किन किन मामलों में पीछे रहेगी। सबसे पहला रीजन रियल लोकेशंस और जेन्युइन दिखना एक सीन का, किसी को जला हो, किसी को कोई इंजरी हो, वो बहुत रियल लगे। सो रियल लोकेशन, ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस, इनमें बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 से बहुत पीछे है। दूसरा कैरेक्टर्स, बॉर्डर 2 में बॉर्डर 1 के मुकाबले काफी कम कैरेक्टर्स हैं, और काफी कम कैरेक्टर्स है मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ज्यादा स्टोरी रिवॉल्व करेगी, और ऐसा हुआ भी है। मैजिक था बॉर्डर 1 का कि वहाँ कैरेक्टर्स ज्यादा होने के बाद भी हर एक कैरेक्टर से अपनापन हमें फील हुआ, एक इमोशनल बॉन्ड हमें फील हुआ। और यहाँ कम कैरेक्टर्स होने के बाद भी, एक्सेप्ट सनी देओल्स कैरेक्टर, आप उस उनके अलावा किसी से इतना कनेक्टेड फील कर नहीं पाएंगे, इतने आपको ये लगेगा नहीं, आपको पर्सनल फील नहीं होगा जब वो जाएंगे स्क्रीन से। ऑब्वियसली ऐसा सोल्जर है तो आपको होगा फील, लेकिन जो एक पर्सनल लाइफ के अंदर जाने के बाद जो बॉर्डर ने हमें फील दिया था सोल्जर्स की, वो नहीं फील हो पाएगा। यही हमारा अगला पॉइंट भी है कि बॉर्डर ने दिल छूने वाले काफी सीन्स बनाए, बहुत कम डायलॉग्स में, बहुत कम स्क्रीन टाइम में, बहुत कम इंटरेक्शंस में हमारे कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, उनसे एक तरीके से प्यार करने लगते हैं। और जब वो कैरेक्टर एंड में जाते हैं तो रेज हमें फील होती है, वो इमोशनल होते हैं, हम रोते हैं उनके जाने पर। बॉर्डर 2 मैं शायद एक बार और देख लूं, बट उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैं बॉर्डर 2 को उतनी बार रीवॉच कर सकता हूँ जितनी बार मैंने बॉर्डर देखी। तो बॉर्डर 2 उसके आसपास, मेरे हिसाब से कोई मूवी उसके आसपास नहीं आ सकती। बॉर्डर इज बॉर्डर। मे बी इन फ्यूचर ऐसा कुछ बनेगा तो उसे बॉर्डर से ही कंपेयर किया जाएगा। तीसरी चीज है सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स तो हमें पता है कि इसके 6 सॉन्ग तो रीमेक हैं, 2 नए हैं, उतने खास नहीं है, ज्यादा बार आपको सुनने का मन नहीं करेगा। तो बॉर्डर 1 के सॉन्ग हम जानते हैं कल्ट क्लासिक है, आज भी एवरग्रीन है, तब भी एवरग्रीन थे, फ्यूचर में भी एवरग्रीन रहेंगे, क्या पता कब बनेंगे ऐसे गाने। और वो रेज हमें आती नहीं है, उतना हमें फ्यूल नहीं किया मूवी ने कि हम क्लाइमेक्स में जाके पाकिस्तान वालों की ले लें एकदम अच्छे से चिल्ला चिल्ला के, इतना मूवी हमें फ्यूल नहीं कर पाई। पॉइंट हो गया डायलॉग। डायलॉग्स पुरानी वाली के, चाहे कॉमेडी डायलॉग्स हों चाहे इमोशनल डायलॉग्स हों, लेकिन बॉर्डर 1 के डायलॉग्स और बॉर्डर 2 के डायलॉग्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और बात उसी साल की हो रही है मूवी में जिस साल की बात उस मूवी में हुई थी, तो डायलॉग सिमिलर हो सकते थे, बातचीत सिमिलर हो सकती थी। और एक इम्पोर्टेंट बात होगी तो मैं कहूंगा वार्मथ। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको आपस में बात करता देख, हंसी मजाक करता देख, हमें जो वार्मथ फील होती है, हमें जो एट होम वाली फीलिंग आती है, कि फैमिली वाली फील आती है, वो ऐसा एक नहीं, मुझे एक सीन भी याद नहीं आता जिसमें यहाँ हो रहा। बॉर्डर देखी है, उनके लिए वो वार्मथ, वो अपनापन, कैरेक्टर से लगना, हो जाना, हर सीन से हो जाना, हर डायलॉग से हो जाना, वो बहुत मुश्किल है। मूवी में हर 5 मिनट में एक सल्यूट है, आपको पता है कि ये सीन सल्यूट से खत्म होगा, कौन किसको मारेगा और कौन किसका सल्यूट लेगा, आपको पता है कि क्या होने वाला है। सल्यूट तो बहुत है, फर्स्ट हाफ में तो सल्यूट भर के एग्जैजरेट कर दिया थोड़ा, मुझे ऐसा लगा 2-3 मिनट में एक सल्यूट, हर 2-3 मिनट में सल्यूट। हाँ, मूवीज में कुछ प्लॉट होल हैं। एक तो ये कि हम देखते हैं इंटरवल के ठीक पहले तीनों जो हैं हमारे आर्मी ऑफिसर वो इंजर्ड हो जाते हैं। एक तो हमारे जो तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं, क्या पता सुपर हीरो टाइप का बना दिया इन्हें, इनके पास ग्रेनेड पड़ जाता है, आसपास रॉकेट के वो गिर जाते हैं बॉम्बर्स, लेकिन इनको कुछ होता नहीं, ये खड़े हो जाते हैं वापस। ये तो 4-5 बार हुआ। इस वजह से ये क्या रियल नहीं लग पाती, रियल नहीं लग पाती, थोड़ी फिक्शन टाइप की मूवी ज्यादा लगती है। क्योंकि हमारे जो वरुण सर और सनी सर, इन दोनों का कैरेक्टर की तो ड्यूरेबिलिटी ऐसी है जैसी रबड़ के बने, उनको कुछ होता ही नहीं, बुलेट लगने के बाद भी कुछ नहीं होता और कुछ भी होने के बाद कुछ भी नहीं होता। ऑल्दो कुछ सीन में तो इन दोनों के साथ भी यही सेम चीज है,
कि इनको लगी, इनके आसपास मिसाइल फटी, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। बॉम्ब फटा, बॉम्ब एक जो फायर जेट जो बॉम्ब गिराता है, जिससे आसपास के 1-2 किलोमीटर का रेडियस इम्पैक्ट होता है वेव्स से, और 100-200 मीटर तो धुआं हो जाता है, धुआं, राख। हाँ, कि सनी देओल सर के जो सन है, मतलब हमें वो मर जाते हैं, ये हमें कुछ सीन्स बाद बताया गया, लेकिन उससे पहले ही जो पाकिस्तानी फौजी है वो सनी देओल सर को कहता है कि मैंने इसको ऐसा मारा था, इसको हलाल करने में मजा आया था, जबकि वो मरा नहीं, हमें बताया नहीं कि वो मरा है। उसके बाद हमें मरने की सीन मिली, और तब सनी देओल सर का रिएक्शन भी ऐसा नहीं था जैसे उनको पता चला है कि उनका बेटा चला गया है। एक सीन है इस मूवी में, जब हम पुराने जो बॉर्डर वन के कैरेक्टर्स उनका नाम सुनते हैं, तो अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे। दिस शोज की कितनी ग्रेटनेस और कितनी इम्पैक्ट से वो मूवी बनाई गई। सीन था जिसमें रॉकेट फायर करते हैं लास्ट के क्लाइमेक्स में, वो रिपीट हो गया। वो मेरे हिसाब से एडिटर ने देखा नहीं, या फिर वो बहुत छोटा सीन था, इसलिए उनको लगा कि इसको रिपीट भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रिपीट हो गया है। अब वापस जब ओटीटी पे आएगी तो मैं कंफर्म करूंगा क्या रिपीट हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से बॉर्डर 2 किसी और नाम से आती तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। बॉर्डर को अनटच्ड रहने देते तो ज्यादा अच्छी फील आती। मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। मैं कहूंगा आप डेफिनेटली जाओ और अपने परिवार के साथ इसको देखो। आपको एक बहुत ही अच्छा 3-3.5 घंटे का टाइम देगी, एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आएगी, आपके बच्चे इंस्पायर होंगे, आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा देखा स्क्रीन में। डेफिनेटली मेरे हिसाब से इन रिसेंट टाइम्स बहुत ही अच्छी पेट्रियोटिक मूवी आई है। बट थिंग्स गेट डिफरेंट जब हम इसको बॉर्डर वन से कंपेयर करें। मतलब दिया जब तक अकेला जल रहा है तब तक ठीक है, जब तक उसको सूरज के सामने ना रखा जाए तब फिर उसकी हजार कमियां बाहर आती हैं। तो वही बात है। तो और मैं डेफिनेटली कहूँगा मूवी बहुत प्यारी है। मूवी में सॉन्ग्स हो गए, मूवी के रिलेशंस आपस की, मूवी आपसे कनेक्ट भी बहुत करती है। उतना नहीं करती जितना बॉर्डर करती है, लेकिन कनेक्ट बहुत करती है। 2-2.5 साल की जितनी मेहनत है हमें स्क्रीन पे दिख पा रही है, और मैं कहूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। हर बड़ा ट्रिब्यूट है हमारे सोल्जर्स को।